गुड मॉर्निंग, स्वागत है डेली डोज करंट अफेयर में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में मारुति ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है सी, करूर वैश्य बैंक। मारुति सुजुकी इंडिया ने करूर वैश्य बैंक के साथ मिलकर सरल और लचीली फाइनेंशियल स्कीम शुरू की है। मारुति बैंक के सहयोग से कंपनी के वैन इको मॉडल को छोड़कर सभी मॉडलों पर 6 महीने के हॉलीडे पीरियड के लिए खरीदारों को कार की ऑन रोड कीमत का 100% लोन मुहैया कराएगी। यह लोन वेतनभोगी और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ग्राहकों को 84 महीने तक की अवधि के लिए दिया जाएगा। इसमें 15 मिनट में लोन अप्रूव होगा और सारी प्रक्रिया डिजिटल होगी। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी इंडिया की, तो इसके सीईओ है केनिची आयुकावा और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वहीं करूर वैश्य बैंक के सीईओ है पीआर शेषाद्री और इसका मुख्यालय है करूर, तमिलनाडु में। आज से हमने लाइक्स का टारगेट रखा है। आज का टारगेट है 50 लाइक्स। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का दूसरा प्रश्न, विवेंदी ने माई अर्थ कंसर्ट फॉर किड्स के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका उत्तर है बी, रिकी केज। यह है रिकी केज। ये भारतीय अमेरिकी संगीतकार, निर्माता और पर्यावरणविद है। साथ ही ग्रैमी अवार्ड विजेता भी है। अब बात करते हैं विवेंदी की, तो ये एक फ्रांसीसी एकीकृत कंटेंट मीडिया और संचार समूह है। इसने माई अर्थ कंसर्ट फॉर किड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज के साथ साझेदारी की है। इस कार्यक्रम को 21 जून को विश्व संगीत दिवस के अवसर पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। विवेंदी इस कार्यक्रम को यूनिसेफ सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों जैसे WWF, UN क्लाइमेट चेंज, अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन, 50 इयर्स अर्थ डे 2020 के साथ मिलकर आयोजित करेगी। अब बात करते हैं यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसका कार्यकारी निदेशक है हेनरिटा H4 और इसकी स्थापना की गई 11 दिसंबर 1946 में। अब बात करते हैं विवेंदी की, तो इसके सीईओ है अर्नोद डी पुईफोंटेन और इसका मुख्यालय है पेरिस में और इसकी स्थापना की गई नेपोलियन थर्ड के द्वारा और नेपोलियन थर्ड फ्रांस के पहले प्रेसिडेंट थे। आज का तीसरा प्रश्न, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ए, 18 जून। इसे 21 दिसंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया और 18 जून को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे के रूप में मनाने की घोषणा की। गैस्ट्रोनोमी का मतलब है एक विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी खाना बनाने की विधि या फिर कहे तो स्थानीय भोजन और रसोई संबंधित व्यवस्था। और सस्टेनेबल का अर्थ है जो सस्टेन करे, यानी कि जो देर तक बना रहे और पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना प्राकृतिक पदार्थों और ऊर्जा का उपयोग करके किया जाए। इसे हिंदी में कहते हैं सतत, यानी कि जो निरंतर चलता रहे। आज का चौथा प्रश्न, चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका उत्तर है ए, बहरीन। हाल ही में एशियाई पैरालंपिक समिति ने बहरीन में आयोजित होने वाले एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण की घोषणा की है। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के 800 एथलीटों के 9 खेलों में भाग लेने की उम्मीद जताई गई है। ये खेल है एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्किया, गोलबॉल, पैरा ताइक्वांडो, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और व्हीलचेयर बास्केटबॉल। इस कार्यक्रम का आयोजन बहरीन की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के सहयोग से किया जाएगा। अब बात करते हैं बहरीन की। ये है मैप में रेड डॉट बहरीन और बहरीन के पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष है शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा। बहरीन के राजा है हमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन की राजधानी है मनामा और बहरीन की मुद्रा है बहरीन दीनार। आज का पांचवा प्रश्न, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है सी, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसकी स्थापना खेल मंत्रालय अपनी फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया योजना के तहत करेगा। पूरे देश में एक मजबूत खेल तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक KISCE यानी खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को चिन्हित किया जाएगा। इसकी स्थापना के पहले चरण में खेल मंत्रालय ने 8 राज्यों में ऐसे सरकारी स्वामित्व वाले खेल सुविधा केंद्रों की पहचान की है। ये राज्य हैं केरल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और ओडिशा। इन खेल सुविधा केंद्रों को
खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जाएगा। अब बात हो रही है खेलों की, तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री है किरण रिजिजू। आज का छठा प्रश्न, हाल ही में बीसीसीआई लोकपाल का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है, उनका क्या नाम है? तो उसका उत्तर है बी, जस्टिस डीके जैन। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। इनका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जैन को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में बीसीसीआई के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया था, जिसके बाद उन्हें आचरण अधिकारी का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया था। अब उनका कार्यकाल को रिन्यू कर दिया गया है। अब बात करते हैं बीसीसीआई की, तो इसके अध्यक्ष है सौरव गांगुली और बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में। आज का 7वां प्रश्न, हाल ही में किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका उत्तर है ए, रांची। झारखंड की राजधानी रांची में इस केंद्र का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन किया केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने। यह 21वां समग्र क्षेत्रीय केंद्र होगा जो झारखंड में विकलांग लोगों की जरूरतों को पूरा करने का काम करेगा। यह केंद्र प्रारंभिक सहयोग कार्यक्रम सहित पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगा। इसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं झारखंड की। ये है झारखंड मैप में। झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। अब झारखंड में ही कुछ दिन पहले बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और पोतोहो खेल विकास योजना शुरू की गई थी। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में अच्युत उसगांवकर का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? तो इसका उत्तर है डी, गोवा। इनका पूरा नाम था अच्युत काशीनाथ सिनाई उसगांवकर। ये महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेता थे। ये गोवा, दमन और दीव की तत्कालीन शशिकला काकोडकर सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। ये मराठी फिल्म एक्ट्रेस वर्षा उसगांवकर के पिता थे। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में किस बोर्ड ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन की सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो इसका उत्तर है बी, IBBI, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मतलब है हिंदी में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड। और इसकी अध्यक्षता करेंगे उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक है। साथ ही मैथिली उन्नीकृष्णन को सलाहकार समिति के सचिव के रूप में चुना गया है। इस समिति में अध्यक्ष सहित 14 सदस्य शामिल है। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने पद्मश्री के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो इसका उत्तर है ए, IM विजयन। ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं और इनके नाम की सिफारिश भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की गई है। इन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके अलावा 1993, 1997 और 1999 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं पद्मश्री की। तो पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। अन्य 3 सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कारों में भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण शामिल है। ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। तो इसके प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल और उसकी स्थापना की गई 1937 में और इसके हेडक्वार्टर है द्वारका, दिल्ली में। आज का 11वां प्रश्न, ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 18 जून। प्रतिवर्ष 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इसके द्वारा ऑटिज्म को एक रोग नहीं बल्कि एक भिन्नता के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक किस्म का विकासात्मक विकार है। इसका अभिभावकों को बच्चे के जीवन के शुरुआती 3-4 वर्षों में ही पता चल जाता है। इससे प्रभावित बच्चे बार बार दोहराने वाले कार्य करते हैं और सामाजिक व्यवहार तथा संचार में कुछ कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 57.13 लाख लोगों को रोजगार दिया, जो पूरे देश में कुल मनरेगा कर्मियों का 18% है। सीतापुर जिले में सबसे ज्यादा लोगों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार मिला। अब बात करते हैं मनरेगा क्या है। तो मनरेगा का पहले नाम था नरेगा,
यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसी का बाद में नाम बदलकर मनरेगा किया गया। सितंबर 2005 में यह अधिनियम पारित किया गया था। यह तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन कार्य देने का प्रावधान है। आज का 13वां प्रश्न, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर है सी, 43वां स्थान। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक जारी किया है। भारत ने इस सूचकांक में 43वां स्थान हासिल किया है। 2019 में भी भारत 43वें स्थान पर था, 2017 में भारत 45वें रैंकिंग पर था तथा 2018 में 44वें रैंक पर था। भारत की निरंतर निम्न रैंकिंग मुख्य रूप से खराब बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त शिक्षा निवेश के कारण है। सिंगापुर इस इंडेक्स में शीर्ष पर है। डेनमार्क पिछले वर्ष के मुकाबले 8वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। यह रैंकिंग IMD बिजनेस स्कूल द्वारा जारी की जाती है, जिसे साल 1989 से हर वर्ष जारी किया जाता है। आज का 14वां प्रश्न, चीनी कार निर्माता ग्रेट वॉल मोटर्स ने अपने विनिर्माण संयंत्र को आधुनिक बनाने के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है सी, महाराष्ट्र। चीनी कार निर्माता कंपनी GWM भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाली नवीनतम चीनी वाहन निर्माता कंपनी है। इस निवेश से 3000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने भारतीय बाजार में $1 बिलियन का निवेश करने की अपनी योजना की पुष्टि की है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के कैपिटल है मुंबई और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और ग्रेट वॉल मोटर्स की बात करें तो ग्रेट वॉल मोटर्स की स्थापना 1984 में की गई, जिसका हेडक्वार्टर है बाओडिंग, चाइना में। और इस कंपनी के CEO है वांग फेंगिंग। आज का 15वां प्रश्न, नाबार्ड की निवेश शाखा नव वेंचर्स ने अपना पहला निवेश किस ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप में किया है? तो इसका उत्तर है ए, जय किसान। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी निवेश शाखा नव वेंचर्स फंड ने ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप जय किसान में अपना पहला निवेश किया है। नव वेंचर्स को मई 2019 में 500 करोड़ रुपए की राशि के साथ शुरू किया गया था। मुंबई स्थित जय किसान स्टार्टअप ने पहले राउंड में 30 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। अब बात करते हैं नाबार्ड के CEO की, तो वो है चिंटाला गोविंदा रजुलू और इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। और नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। अब नव वेंचर के CEO है राजेश रंजन। अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में रज पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो इसका उत्तर है सी, ओडिशा। ओडिशा में हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया जाता है। यह 3 दिन चलने वाला त्योहार है, जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी की विशेष पूजा की जाती है। इसमें चौथा दिन धरती के स्नान का होता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। हाल ही में वंदे उत्कल जननी को ओडिशा के राज्य गान का दर्जा मिला है। अब बारी है आपके लिए प्रश्न की, और आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द किया है? तो आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आप इसके जवाब हमें कमेंट करके जरूर दें और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। साथ ही इन करंट अफेयर्स का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।